आज का हमारा टॉपिक है व्हाट आर द नीड्स एंड फंक्शन ऑफ पाइल फाउंडेशन। पाइल फाउंडेशन का जो क्या हम लोग कहाँ फंक्शन इसका होता है, कहाँ इसका यूज करते हैं, इसका क्या फंक्शन है, वेयर टू यूज पाइल फाउंडेशन एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ पाइल फाउंडेशन, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। आज हम लोग पूरी अच्छी तरह से बात करेंगे पाइल फाउंडेशन क्या होता है, उसका डिफिनेशन बात करेंगे, फिर ये कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका यूजेज बात करेंगे और इसको क्यों यूज करते हैं, व्हाई इट इज यूज्ड as a file foundation be used in our buildings and many purposes. So in this lecture we will discuss all about pile foundation. So स्टार्ट करते हैं यहाँ से वीडियो हम लोग। तो आइए समझते हैं सबसे आगे पाइल फाउंडेशन होता क्या है। सबसे आगे पाइल फाउंडेशन हम लोग को समझना भी तो होगा कि पाइल फाउंडेशन क्या आखिर है। हम लोग उसके बारे में इतना बात किए तो पाइल फाउंडेशन क्या है। तो देखिए पाइल फाउंडेशन क्या होता है, एन इनसफिशिएंट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल टू बियर अ स्ट्रक्चर विल डिमांड फॉर पाइल फाउंडेशन। अगर कोई ऐसा सॉइल है जो क्या करे, वो लोड को कैपेबल नहीं हो अपने ऊपर सहने के लिए, लोड लेने के लिए, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, पाइल फाउंडेशन के यूज करते हैं, ताकि क्या हो कि जो भी हम लोग वहाँ पर स्ट्रक्चर बनाएं वो स्टेबल रह सके। तो आप समझ सकते हैं कि पाइल फाउंडेशन क्या होता है, आखिर उसको हम लोग क्यों बनाते हैं। ठीक है, तब आइए और भी जो टॉपिक है हमारा उस पर बात करते हैं कि पाइल फाउंडेशन में क्या, कि इसका हम लोग वेयर और वाई के बारे में बात करते हैं कि इसका कहाँ यूज होता है और क्यों यूज होता है। तो सबसे आगे अगर बात करें कि द पाइल फाउंडेशन मेनली कहाँ कहाँ इसका यूज होगा, उसके बारे में आगे बात करते हैं और इसका क्यों हम लोग चूज करते हैं इसके लिए भी बात करते हैं। तो पाइल फाउंडेशन का मेनली हम लोग चूज करते हैं बेस्ड ऑन द, जो भी हम लोग कुछ फैक्टर्स होता है उसके बेस पे हम लोग सॉइल फाउंडेशन को, सॉइल में फाउंडेशन अगर पाइल फाउंडेशन को चूज कर रहे हैं तो कुछ फैक्टर्स को इंक्लूड करते हैं, उसके बाद उसको चूज करते हैं। जैसे वहाँ पे सॉइल कंडीशन कैसा है, फिर टाइप्स ऑफ लोड एक्टिंग ऑन द फाउंडेशन, किस प्रकार का वहाँ पे लोड आने वाला है फाउंडेशन पे, द बॉटम लेयर्स ऑफ द सॉइल, बॉटम लेयर उसका कैसा है, साइड कंडीशंस क्या है या ऑपरेशनल कंडीशन क्या है। तो ये सब फैक्टर्स थे। अब हम लोग बात करेंगे व्हाई बी यूज पाइल फाउंडेशंस। तो देखिए अगर वाई के बारे में बात किया जाए तो इसका क्या होता है, लोड बियरिंग कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा होता है। पाइल फाउंडेशन क्या बहुत ही ज़्यादा लोड को कैपेबल सहने में है। उसके बाद बोले तो वेरिएबल सॉइल कंडीशन, जो अगर सॉइल कंडीशन अगर वेरी है भी है तो वहाँ पे भी हम लोग पाइल फाउंडेशन का यूज कर सकते हैं, वहाँ पे ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। लैटरल स्टेबिलिटी इसका अच्छा होता है। कंस्ट्रक्शन और स्लोप और ट्रेन, ये हम लोग स्लोप ट्रेन पे भी इसका क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, जिसके लिए ये यूज हो सकता है। इसके बाद बात करें तो वाटर लॉक्ड एरियाज़ में इसका यूज हो सकता है, जैसे कहाँ पे डैम्स वगैरह के पास में हम लोग यूज कर सकते हैं, हाई वाटर टेबल्स जहाँ पे है वहाँ यूज कर सकते हैं। इसके बाद बात करें एक प्रिवेंशन के लिए, प्रिवेंटिंग डिफरेंशियल सेटलमेंट के लिए वहाँ पे भी यूज किया जाता है। माइनिंग डिफरेंशियल सेटलमेंट जो होता है माइनिंग में हमारा यहाँ पे यूज कर सकते हैं। एक और भी पॉइंट बात करें तो अपलिफ्ट प्रोटेक्शन के लिए, रेजिस्टिंग अपवर्ड फोर्स लाइक बोयंसी और एक्सपेंसिव सॉइल, इसके लिए भी हम लोग यूज कर सकते हैं। और लोड ट्रांसफ़र के लिए भी यूज होता है, ट्रांसमिटिंग वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल लोड्स टू द सॉइल। तो ये सब जो था हम लोग क्यों यूज करते हैं पाइल फाउंडेशन के, इसके बारे में हम लोग बात की। तो जैसा कि आई होप आपको क्लियर हो रहे होंगे ये सब पॉइंट। अब हम लोग बात करने वाले हैं वेयर, वेयर बी यूज पाइल फाउंडेशन। यहाँ तक हम लोग बात सिर्फ की भाई का कि वाई बी यूज पाइल फाउंडेशन। अब बात करते हैं कि वेयर बी यूज पाइल फाउंडेशन। अब हम लोग कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो ये समझते हैं वेयर बी यूज पाइल फाउंडेशन। अगर इसके बारे में बात करें तो सबसे आगे बात आता है हाई राइज बिल्डिंग का। तो हाई राइज बिल्डिंग में क्या कि सपोर्ट होता है उसका क्या, वर्टिकल लोड्स को हम लोग इम्पोज करते हैं, जो टॉल स्ट्रक्चर है उसको पाइल फाउंडेशन के जरिए। इसके बाद बात आता है ब्रिजेज का और ओवर पासेस का। तो ब्रिजेज में बात करें तो प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड लोड बियरिंग कैपेसिटी स्पेशली इन द एरियाज एंड चैलेंजिंग सॉइल कंडीशंस। ऑफशोर स्ट्रक्चर एक है। ऑफशोर स्ट्रक्चर मेनली ओशियंस और रिवर्स के पास में जो भी स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं, जैसे रिटेनिंग वॉल्स ये सब, तो उसके लिए हम लोग ऑफशोर स्ट्रक्चर में भी पाइल फाउंडेशन का यूज करते हैं, जो कि विंड टर्बाइन्स जो भी बनता है उसमें भी पाइल फाउंडेशन का यूज किया जाता है। ब्रिजेज और पियर्स में भी हम लोग पाइल फाउंडेशन का यूज करते हैं, हार्बर्स पे भी यूज करते हैं। तो ये सब हम लोग ऑफशोर के बारे में बात किए। इसके बाद बात आता है इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर।
देखिए इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर में सपोर्टिंग हैवी मशीनरी एंड इक्विपमेंट इन इंडस्ट्री सेटिंग, तो उसके लिए भी पाइल फाउंडेशन हम लोग यूज कर सकते हैं का। और उसके बाद बात आता है एक रिटेनिंग वॉल के लिए। तो देखिए रिटेनिंग वॉल में क्या है, जैसे कि स्टेबलाइजिंग अर्थ रिटेनिंग स्ट्रक्चर स्पेशली इन द स्लोपिंग ट्रेन, वहाँ पे हम लोग इसका यूज करते हैं। जहाँ पे स्लोपिंग ट्रेन होता है वहाँ पे जो सॉइल को हम लोग क्या करते हैं, स्टेबल और रिटेन करने के लिए, एक जगह रोकने के लिए रिटेनिंग वॉल्स बनाते हैं और उसमें यूज किया जाता है। इसके बाद बात आता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में। तो इन सिचुएशंस वेयर द सॉइल कंडीशन आर अनसुटेबल फॉर कन्वेंशनल फाउंडेशन, जहाँ पे ऐसा सॉइल हो कि अगर वो अनसुटेबल हो, हम लोग को लोड को बियर करने में, अनसुटेबल कंडीशंस वही होता है लोड को बियर करने में, तो वहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, पाइल फाउंडेशन का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ तक हम लोग बात किए वेयर बी यूज पाइल फाउंडेशन। तो आई होप यू हैव ऑल योर डाउट्स क्लियर। देन we include as a summary as in this lecture we have studied what, why and where we use pile foundations and the definitions of pile foundation. So thank you all friend, and please do like, share and subscribe this channel Diploma with Sonu.